हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 सोशल स्टडीज़, फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली क्या होती है? हम सब फैमिली में रहते हैं। फैमिली को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जिसमें आपके मॉम डैड आते हैं, मम्मी पापा या पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके भाई बहन आ सकते हैं उसमें। अच्छा, फिर दादा दादी ये भी आते हैं, चाचा चाची भी आ सकते हैं। तो क्या सब हमेशा यही चीज़ें होती है फैमिली में? नहीं, हम सब फैमिली में रहते हैं, लेकिन फैमिली को हम नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग या नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा सिंगल फैमिली या जॉइंट फैमिली, या न्यूक्लियर फैमिली या एंड जॉइंट फैमिली। तो हम फैमिली को आपका रेफरेंस के लिए आपका चैप्टर फैमिली एंड कम्युनिटी। अब हम बात करें इसमें, ये आपका चैप्टर है। जनरली देखो स्टूडेंट्स, आजकल जो ट्रेंड है वो न्यूक्लियर फैमिली का है, जिसमें न्यूक्लियर फैमिली पहले हम समझ लें कि न्यूक्लियर फैमिली होती क्या है, जॉइंट फैमिली होती क्या है। फैमिली हम देखें तो दो तरह की फैमिली हमने देखा। फर्स्ट वन इज nuclear family and second is joint family. हिंदी में बात करें तो if you these terms in हिंदी, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। हाउएवर हमारा मीडियम इंग्लिश है, बट हिंदी भी अगर आपको आती है तो ये अच्छी बात है। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की बात हम करें तो न्यूक्लियर फैमिली में जनरली पेरेंट्स और उनके बच्चे यही इंक्लूड होते हैं, या सिंगल पेरेंट या उनके बच्चे भी हो सकते हैं। जबकि जॉइंट फैमिली में बात करें तो जॉइंट मतलब जॉइंट फैमिली में न्यूक्लियर के साथ में न्यूक्लियर फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में जैसे ग्रैंड पेरेंट्स भी हो गए, और अंकल आंटी भी हो सकते हैं, कज़न। अब कज़न जैसे चचेरा भाई, चचेरी बहन, ये है। तो इंग्लिश में एक टर्म आता है कज़न। कज़न में आप भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है उसका। हालांकि हिंदी में कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलता हमको, लेकिन हिंदी में अगर हम और शब्द देखें तो रिश्तों के बारे में, रिलेशन के बारे में तो बुआ, मामा, मौसा, मौसी ये सब मिलते हैं। इंग्लिश में ये सब इतना कॉन्सेप्ट उसमें नहीं है। तो ये हमारी फैमिली वैल्यूज़ को भी दर्शाता है। लेकिन आज जैसा टाइम है, जैसा प्रोफेशनल लाइफ लोगों की बढ़ी है, तो जॉइंट फैमिली पहले हुआ करती थी, उसके अपने बेनिफिट्स थे। जॉइंट फैमिली से आजकल न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर बढ़ रहा है। जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज़ की जैसे संख्या बढ़ रही है या फिर सिटीज़ की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे जनरली उसमें न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि दोनों के अपने नुकसान हैं, अपने फ़ायदे हैं। जॉइंट फैमिली हमारा एक हेरिटेज, हमारी एक स्पेशलिटी रहा है हमारी सोसाइटी की, जिसमें हम हमेशा जो ओल्ड एज पेरेंट्स थे वो भी साथ में रहते थे, या इसमें सारा पूरा परिवार मिलके एक साथ चलता था। इवन बहुत पहले पुराने हज़ारों साल पहले भी ये सब उसके एविडेंस हमको मिलते हैं जॉइंट फैमिलीज़ के। तो फैमिली में हमने देखा जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली भी देखी हमने। अब हम बात करते हैं कि फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या है, और फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फैमिली बेसिकली बच्चों सिविलाइजेशन का या फिर हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल यूनिट है, फाउंडेशन उसकी है। देखो, फैमिली मीन्स बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जो भी ग्रुप है लोगों का, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, फिर वो सब मिल के कई सारी फैमिलीज़ मिल के फिर एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे, फिर अलग अलग ग्रुप मिलके फिर और बड़ा लार्जर स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर ऐसे ही हम पूरा एक सोसाइटी का हम निर्माण करते हैं। तो ये है हमारा। और फैमिली में देखो इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली को पहला आपका स्कूल बोला जाता है। फैमिली में ही आपकी परवरिश या फिर आपका यूँ कह सकते हैं कि डेवलपमेंट,
आपकी ग्रोथ जो होती है वो फैमिली में ही होती है। आपका बर्थ होता है तभी आप फैमिली का पार्ट बनते हैं, राइट। तभी आपके मम्मी पापा बनते हैं या पेरेंट्स बनते हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी फिज़िकल, मेंटल, ये सारी ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली आपकी। अच्छा, सिर्फ फैमिली में बच्चे बड़े ही होते हैं और कुछ नहीं होता है? नहीं, फैमिली में आप कुछ सीखते भी हैं। फैमिली में आप वैल्यूज़ सीखते हैं, राइट। मम्मी से अलग वैल्यूज़ सीखते हैं, पापा से अलग वैल्यूज़ सीखते हैं, ब्रदर से अलग वैल्यूज़ सीखते हैं आप। फिर और ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं, हमारी कल्चरल जो चीज़ें हैं, हमारी लीगेसी है, वो हम सीखते हैं। हमारे रिचुअल्स सीखते हैं हम। वैल्यूज़ हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन से वैल्यूज़ हम सीखते हैं फैमिली में। तो इस तरह से फैमिली हमारे लिए एक पहला लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। स्कूल तो आप बाद में जाते हैं, और उसी स्कूल में, जब स्कूल में बाद वाले स्कूल में आप जाते हैं, वहाँ पे आपको टीचर्स मिलते हैं। तो फैमिली को जब हमने स्कूल बोला, तो फैमिली में पहली टीचर कौन हो गई या पहला टीचर कौन हो गया? पहली टीचर है आपकी मदर। तो मदर जो है उसको फर्स्ट टीचर बोला जाता है, और फैमिली जो है वो फर्स्ट स्कूल बोला जाता है, ठीक है। अब हम इसमें फैमिली में रोल अगर देखें तो रोल सबके देखो अलग अलग रोल है। पेरेंट्स के रोल अलग हैं, बच्चों के रोल अलग हैं। अगर हम पेरेंट्स की रोल फैमिली टीचिंग के अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम रोल देखें, तो पेरेंट्स का काम क्या काम होता है, फादर का आपके क्या काम होता है? ब्रेड एंड बटर अर्न करना, फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, फादर या मदर दोनों। अगर मदर भी अर्निंग है, फादर भी अर्निंग है, तो दोनों मिलके उसको आपकी सारी फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी करते हैं। आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपके सारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती है? बेसिक नेसेसिटीज़ फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथ्स हो गए, एजुकेशन हो गया। ये सब कौन प्रोवाइड करवाता है हमको? हमारे फैमिली मेम्बर्स। कौन फैमिली मेम्बर? हमारे पेरेंट्स, ठीक है। तो ये उनके रोल हैं, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ में वो वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अगर नोट डाउन करना चाहें, ठीक है, कि फैमिली का रोल क्या है या इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली क्या है। इसमें अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो क्या क्या रोल हमने देखे अभी? सारी चीज़ें वही जो आपको बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, वहाँ से लेके उनको वैल्यूज़ लर्न करवाना, उनको एक अच्छा सिटीजन बनाना, उनको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाना। हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हम सीखते हैं, हमारी सोशल वैल्यू, हमारी एजुकेशनल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम पेरेंट्स से सीखते हैं। या और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बड़े एल्डर्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमको स्पिरिचुअल वैल्यू सिखाते हैं। आपने रामायण, महाभारत, भगवत गीता या और जो भी कुरान, बाइबल, वो सब के बारे में, जैसे हमारा फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हम ये इन सब चीज़ों की तरफ। आपने पंचतंत्र की कहानियाँ भी सुनी होगी, दादी कहानी सुनाती है, वो सब, उन सब में कहीं ना कहीं वैल्यूज़ छुपी होती है। तो वो वैल्यूज़ हम सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज़ सीखते हैं हम? अगर पेरेंट्स की बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स को ले लें अगर जॉइंट फैमिली में हम, तो इनसे हम क्या सीखते हैं? इनसे हम सीखते हैं कंपैशन, रिलीजियस वैल्यूज़, स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं, एथिक्स सीखते हैं हम, मॉरलिटी सीखते हैं। क्योंकि उनको इतना अनुभव होता है, इतना एक्सपीरियंस होता है, तो वो बहुत ही प्यार से बच्चों को, अपने घर के बच्चों को पालते पोसते हैं, उनको बहुत अच्छे प्यार से वैल्यू सिखाते हैं। इसी तरह से पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स से हम कौन कौन से वैल्यू सीखते हैं? पेरेंट्स से हम प्रोटेक्शन सीखते हैं, केयर सीखते हैं। एक मदर से आप सेक्रीफाइस करना सीखते हैं, काइंडनेस सीखते हैं। एक और जो हमारे एक दूसरे की केयर के साथ में, जैसे और आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो उनसे आप क्या टीम बिल्डिंग सीखते हैं, आप उनसे कोऑपरेशन सीखते हैं। इसके साथ ही हम ट्रुथ सीखते हैं, या वैल्यूज़ जैसे नॉन वायलेंस हैं, ट्रुथ हैं। ये सब चीज़ें हम
फैमिली मेंबर से या फिर हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर से सीखते हैं, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। तो रोल की बात करें तो रोल समझ में आ गया, वैल्यू के साथ में वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ की भी पूर्ति करते हैं। तो ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का भी एक रोल, बच्चों की भी ड्यूटी है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये सब चीज़ें जो भी हैं ओबीडियंस के साथ में, पूरा डेडिकेशन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में, इन सब वैल्यूओं को, जिसमें डिसिप्लिन इटसेल्फ इंक्लूड है, इन सब को सीखते हुए जो भी एक्सपेक्टेशन होती है वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अच्छी वैल्यू सीख के आगे जाके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मॉरलिटी के साथ में या फिर जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं या फिर हमारी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इनकलकेट करके अपने आप को एक अच्छा सिटीजन के रूप में ग्रो करें। ये बच्चों की ड्यूटीज़ आ जाती या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती। फिर ओल्ड एज में जाके बच्चों की ड्यूटी क्या आ जाती है, अपने पेरेंट्स की केयर करें, उनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि उस समय जब वो उनकी फिजिकल हेल्थ पर डाउन हो जाती है तो एक फैमिली मेम्बर, जब बच्चे होते हैं बड़े हो जाते हैं तो खुद वो एक पेरेंट्स बनने की कगार पे आ जाते हैं, तो उनकी क्या ड्यूटी आ जाती है, वो अपने पेरेंट्स की केयर करें। ये हमारा धर्म, एक धर्म कॉन्सेप्ट आता है बच्चों। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब होता है आपकी ड्यूटी। ये फैमिली में ये आ जाती चीज़ें कि हमको हमारी ड्यूटीज़ पूरी करनी होती है, करनी चाहिए। एक भगवत गीता में आप स्वधर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बाद में आगे जाके कि मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या धर्म है। धर्म मतलब मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम फैमिली का हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और फैमिली में हम अपना रोल पूरा करते हैं। इसमें आपके कुछ स्टोरी, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने की स्टोरीज़ भी दी है कुछ, जिसमें थोड़ा अगर आपकी कुछ इच्छा है तो उसको हम दूसरे फैमिली मेम्बर को सबकी हेल्प करने के लिए हम अपनी कुछ इच्छा के साथ कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। इस तरह की एक स्टोरी है, इसमें आप पढ़ सकते हैं इसको। इसी तरह से इसमें ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो भी किस तरह से हेल्प करते हैं क्राइसिस के टाइम पे या रिक्वायरमेंट के टाइम पे, ये भी एक स्टोरी है इसमें आपको अरुणाचल की। तो वो भी आप पढ़ के क्लास में अपना डिस्कस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं इसमें। तो एक ड्रेस के साथ में ये पहले वाली स्टोरी में केरला की एक शालिनी की स्टोरी है, ये आई थिंक या शालिनी की, जिसमें इसको इसकी एक सिल्क ड्रेस लेनी थी, लेकिन इसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सिल्क ड्रेस के बजाय फिर उसको कॉटन ड्रेस लेनी पड़ती है ताकि सारे फैमिली मेम्बर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, क्योंकि वो प्रोबेबली कॉस्टली रही होगी। तो ये वैल्यूज़ है हमारी, क्यों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं हम फैमिली में, क्या करते हैं कोऑपरेशन एक दूसरे के लिए। हम अपनी रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं लेकिन फैमिली मेम्बर्स के लिए हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। यही फैमिली है, क्योंकि वो सबसे जो हमारा क्लोज ग्रुप है सोसाइटी का, सबसे इनिशियल ग्रुप वो फैमिली ही है और ब्लड रिलेशन है हमारा, राइट। तो ये फैमिली है। अब हम बात करते हैं कि कई सारी फैमिलीज़ की, हमने स्टार्टिंग में बोला कि ये फैमिली बेसिक यूनिट है। तो अगर काफ़ी सारी फैमिलीज़ को मिला दें तो एक और बड़ा लार्जर ग्रुप बन जाता है। उसको क्या बोलेंगे, उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फैमिली हमने देखी, कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब हम इसको, वैसे तो कम्युनिटी हम बहुत लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम अलग अलग तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम भाई एक जगह रहने वाले जो लोग हैं, अलग अलग फैमिली मेम्बर, अलग अलग फैमिलीज़, तो वो आपस में पूरा मिलके जो ग्रुप बनता है उसको कम्युनिटी हम कह देते हैं। वो एक लार्जर एरिया में रहते हैं, कई सारे पूरे गांव में कम्युनिटी हो गई, रूरल कम्युनिटी हो गई, अर्बन कम्युनिटी हो गई, इस तरह से। लेकिन बियॉन्ड दिस, इसके अलावा भी हम जैसे सब कास्ट के जो सब डिविजन्स हैं, जैसे किसी कास्ट के सब डिवीज़न, उसको भी हम कम्युनिटी बोल देते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कुछ रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, वो भी कम्युनिटी हो गई, साइंटिफिक ग्रुप्स होगा वो भी कम्युनिटी हो गई। बेसिकली क्या है, इन सब का जिस्ट क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि कनेक्टेड है आपस में किसी न किसी। जैसे हमने डाइवर्सिटी में यूनिटी देखी थी, वैसे ही जैसे टीचर्स की कम्युनिटी हो गई। क्या चीज़ कॉमन आ गई इसमें, सब टीचर्स हैं, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन अलग अलग फैमिलीज है, लेकिन हैं क्या, सब टीचर्स। इसी तरह से जैसे NRIs कम्युनिटी हो गई, अमेरिकन NRI कम्युनिटी हो गई, या कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो गई, अमेरिकन सिख कम्युनिटी हो गई, या एसोसिएशन हो गया, जैसे साइंस एसोसिएशन हो गया, आपके कॉलेज का साइंस या आर्ट्स एसोसिएशन हो गया, जैसे वो भी अपने आप में कम्युनिटी हम कह सकते हैं उसको। तो ये सब
बेसिकली कम्युनिटी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, कम्युनिटी सिर्फ रूरल एरिया तक सीमित नहीं, हमने बोला अर्बन एरिया में भी कम्युनिटी होती है। जैसे आपके अपार्टमेंट हैं, जैसे अपार्टमेंट में कहीं रहते होंगे आप, उसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं, जैसे 300 फ्लैट्स हैं, 300 फैमिलीज रह रही, तो उनका भी एक ग्रुप बन गया, एसोसिएशन बन गया, तो वो भी आपस में कम्युनिटी हो गई एक। तो कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंट होती है जनरली, एक दूसरे से कई सारी कम्युनिटीज़ हो गई, तो कई सारी कम्युनिटीज़ को आपस में एक दूसरे से काम करना पड़ेगा। टीचर्स एसोसिएशन हो गया और पेरेंट्स एसोसिएशन हो गया, तो ये दोनों अगर कम्युनिटी हम इसको देखें तो टीचर्स पेरेंट्स पे डिपेंड हैं या फिर पेरेंट्स टीचर्स पे डिपेंड हैं बच्चों के लिए। इस तरह से जैसे मान लो आपकी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, तो सोसाइटी आपको आप कम्युनिटी वर्क, जैसे आप म्यूनसिपैलिटी वर्कर का एसोसिएशन, उस पर आप डिपेंडेंसी रह सकती है आपकी, आपको जो भी काम पड़ता है, आप कुछ भी कह लीजिए, जो भी कम्युनिटी है वो हमेशा सब मिल के ही एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं एज ए सोसाइटी। और ये सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ है वो मिलके पूरा सोसाइटी का निर्माण करती है। समझ में आई बात? तो कम्युनिटी किसको बोला हमने? ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कम्युनिटी है। और एक दूसरे के लिए हम पूरा जो भी, जैसे एक अंडरस्टैंडिंग है, एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कि चलो सब कोई, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसको सब मिलके काम में लेंगे, उस पर सबका राइट है, सबका उस पर कंट्रोल है। कई बार ये सब चीज़ें रिटर्न में नहीं होती है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है हर जगह, सिटीज़ में भी और रूरल एरिया में भी, कि हम आपस में नेचुरल रिसोर्सेज है तो उनका मिल के हम उपभोग करेंगे या फिर उसको एंजॉय करेंगे, और अपना कंट्रीब्यूशन है वो भी अपन बराबर सबका कंट्रीब्यूट करेंगे। नेचर के लिए भी हम आपस में सब कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ ऐसे एक दूसरे पे डिपेंड रह के सोसाइटी हमारी चलती है, और हज़ारों सालों से ऐसे चली आ रही है हमारी कल्चर, हमारी सोसाइटी। इसमें हम आगे देखें, देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हैं। एक ट्राइबल पीपल जो भील ट्राइब हैं, उनमें एक ट्रेडिशन होती है हेल्मा। वो क्या होता है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल या कोई फैमिली क्राइसिस में है तो वो एक आवाज़ लगाई जाती है ढोल नगाड़ों के साथ में, और पूरी फैमिली, पूरे कम्युनिटी वाले जो हैं वहाँ पे आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से ये केस जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गई, उसमें भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ट्राइबल पीपल में कम्युनिटी के लिए डेडिकेशन ज़्यादा मिलता है आपको, वहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिटी, एक इंडिविजुअल की हेल्प के लिए भी पूरी की पूरी कम्युनिटी आ जाती है। अभी जो मॉडर्न टाइम है इसमें लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो गई, इतना प्रोफेशनलिज्म आ गया, इतना ज़्यादा कमर्शलिज्म आ गया, पैसों के पीछे दुनिया इतनी भाग रही है कि किसी के पास समय ही नहीं है। लेकिन अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो आज भी वहाँ पे कम्युनिटीज़ में आपस में पार्टिसिपेशन के लिए या फिर कम्युनिटी लेवल पे कुछ काम करना है तो उसके लिए लोग बहुत तत्पर रहते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल आपके झाबुआ का दिया है एमपी का, जिसमें वहाँ वाटर क्राइसिस हो गई थी पानी की कमी से, तो लोगों ने फिर कम्युनिटी लेवल पे पार्टिसिपेट करके वहाँ पे कई सारे ट्रीज़ लगा दिए, कई छोटे छोटे ट्रेंचेस बना दी पानी की। तो कुछ ही सालों में, कुछ ही टाइम में वहाँ पे वो सारा हरा भरा हो गया, वापस पानी की कमी पूरी हो गई। ये ताकत है कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की, या फिर कम्युनिटी लेवल पर अगर आप कोई भी चीज़ हाथ में लेते हैं तो आप कहाँ बिल्कुल पूरा उसका नक्शा बदल सकते हैं। और इसमें एक शिव गंगा मूवमेंट इसको बोला गया था, इसमें जिसमें महेश शर्मा है, उनको फिर पद्मश्री अवार्ड मिला था। इसी तरह से चेन्नई फ्लड का भी एग्जांपल मिलता है कि चेन्नई फ्लड में जब खाने की दिक्कत आ गई थी, सब तरफ पानी पानी हो गया था, तो कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर कम्युनिटी किचन चलाए, मतलब खाना लार्ज स्केल पे सबको खाना बना के बांटा। ऐसा होता है, हम देखते हैं जब भी कोई भी ऐसी क्राइसिस हो तो कम्युनिटी मीन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंसी के साथ में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुली एक दूसरे की हेल्प करना। तो उससे क्या होता है, उससे भाईचारा बना रहता है, फ्रैटर्निटी, हम पूरा एक मिल के एक सोसाइटी में आपस में प्रेम बना रहता है और एक दूसरे की हेल्प के लिए। यही ह्यूमैनिटी है और यही कम्युनिटी है। तो और हम आगे देखें, देखो हेल्मा का मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तो ये सारे पिक्चर्स के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। पूरा पानी का जो कमी हो गई थी तो उन्होंने पूरे ट्रेंचेस, डैम और छोटे छोटे एनिकट्स बना दिए थे पूरा कम्युनिटी लेवल पे। कम्युनिटी लेवल पे लोग पूरा जो ना अपने एरिया का नक्शा बदल देते हैं अगर पार्टिसिपेट करना चाहें और कुछ कम्युनिटी कुछ करना चाहें एज ए सोसाइटी, अगर हम करना चाहें तो। इसी तरह से गुजरात में भी कमल परमार का एग्जाम्पल आपके इसमें दिया, जो डिप्राइव्ड बच्चे थे जो गली में खेला करते थे उनको पढ़ाना उन्होंने चालू किया। तो उनसे इंस्पायर होके उन्होंने, और भी कुछ टीचर्स थे वो भी पढ़ाने आ गए। किसी ने देखा कि ये बच्चे नीचे बैठे हैं, बेंचेस नहीं, तो बेंचेस प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह से एक के साथ एक
कारवां जुड़ता चला जाता है और पूरा एक काम जो है वो बड़े स्तर पे काम संभव हो जाता है। ये भी एग्जांपल आपके इसमें दिया था। सिटीज़ में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एग्जांपल दिया, जैसे कि जिसमें सारे कई अलग अलग फैक्शन के लोग होते हैं, तो ऐसे इस तरह के अलग अलग एसोसिएशन बना के आपस में वो एक दूसरे की डिपेंडेंसी के साथ में पूरा जैसे मिल के अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। और इसी तरह से और इसको कम्युनिटी में देखें तो किसी काम से या इंटरेस्ट के बेस पे भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने बोला था, जैसे कम्युनिटी, जैसे म्यूनसिपैलिटी वर्कर्स हो गए, उनका एक ग्रुप हो गया, सपोज वो एक काम उनका एक अलग हो गया। टीचर्स एसोसिएशन हो गया तो टीचिंग प्रोफेशन के बेस पे वो हो गया। इस तरह से लेबर एसोसिएशन होगी जैसे, या और कोई भी जैसे किस फॉर्मल या इनफॉर्मल किसी भी तरह से वो ग्रुप हो सकता है, तो वो एक तरीके से कम्युनिटी की उसमें आ जाती है वो सब चीज़ें। तो ये आपका फैमिली और कम्युनिटी के बारे में था। तो फैमिली से जिसमें हमने इम्पोर्टेंस देखा उसका, सबके अपने अपने रोल देखे, और इसी तरह से कम्युनिटी के एग्जांपल्स देखे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के एग्जांपल देखे। तो ये फैमिली और कम्युनिटी के बारे में आपके इसमें लेसन इस चैप्टर में दिया हुआ है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। हम थोड़ा सा हो सकता है कि ये हम थोड़ा फास्ट चले हों, तो आप इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। और पेशेंस के साथ में इस चीज़ को आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ अगर आप चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहे, ताकि आगे जाके आप उन चीज़ों को दोबारा आपको नए सिरे से नहीं सीखना पड़े। पेशेंस से याद आया, भगवान बुद्ध ने कहा है कि पेशेंस इज़ एवरीथिंग। सब कुछ, सबसे बड़ी प्रेयर जो है, बिगेस्ट प्रेयर इज़ पेशेंस। तो पेशेंस अगर आप रखेंगे, पेशेंस के साथ हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। यही चीज़ हमारी कम्युनिटी बेस पे लेवल पे भी काम करती है, यही हमारी इंडिविजुअल लाइफ में या फैमिली लेवल पे भी काम करती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और मिलते हैं फिर अगले लेसन में, अगले वीडियो में। थैंक यू।